नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। एमए फाइनल के नवम प्रश्न पत्र में महाकवि माघकृत शिशुपाल वदम के प्रथम सर्ग की हम चर्चा कर रहे हैं। श्री नारद मुनि द्वारिका में अवतरित होते हैं इंद्र का संदेश लेकर। आकाश मार्ग से आते हुए नारद मुनि के किस प्रकार वो प्रतीति हो रही थी उसका हमने चर्चा की। तत्पश्चात श्री कृष्ण भगवान द्वारा यथोचित ससम्मान उनका आदर सत्कार किया गया और दो विभूतियों के परस्पर पास पास बैठने से कैसी शोभा उस समय लग रही थी, किस प्रकार वो शोभायमान हो रहे थे, उस बारे में भी हमने बात की। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि से कुछ मुस्कान युक्त वचन कह रहे हैं विनम्रता के साथ। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हरति अघम संप्रति हेतुरेष्यतः शुभस्य पूर्वचरितै कृतं शुभै शरीरभाजां भवदीय दर्शनम व्यनक्ति कालत्रितय अपि योग्यताम। यहाँ भगवान श्री कृष्ण नारद जी को कह रहे हैं कि आपका यहाँ हमें दर्शन देना अपने आप में हमारी योग्यता को प्रकट कर रहा है, क्योंकि आपका दर्शन तीनों कालों में हर तरह से प्राणियों के जो है पाप का नाश करता है, कल्याण का हेतु होता है। तो भवदीय दर्शनम, आपका दर्शन शरीर भाजाम, शरीरधारियों की कालत्रितय अपि, तीनों कालों में होने वाली योग्यताम व्यनक्ति, पवित्रता या योग्यता को प्रकट करता है। क्योंकि संप्रति यानी वर्तमान समय में अघम हरति, पाप का नाश करता है, एष्यत शुभस्य हेतु, और एष्यत यानी भविष्य में आने वाले शुभस्य कल्याण का हेतु यानी कारण है, और पूर्वचरितै शुभै कृतम, और भूतकाल में किए हुए जो शुभै पुण्य कर्म है उनका कृतम यानी उसी कार्यों का परिणाम है। आपकी दर्शन प्राप्ति वर्तमान समय में हमारे समस्त पापों का नाश करता है, भविष्य में हमें कल्याण की प्राप्ति करवाता है, और भूतकाल में हमारे समस्त पुण्यों के जो है परिणाम है। भूतकाल में हमने कुछ पुण्य किए होंगे तभी आपके दर्शन रूपी हमें उस फल का उपभोग करने को प्राप्त हुआ है। जगत्य पर्याप्त सहस्र भानुना न यन्नियन्तु समभावी भानुना प्रसह्य तेजोर अभिसंख्यतां गतैः तदस्त्वया नूनम अनुत्तमम तमः। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपके दर्शन से अज्ञान रूपी अंधकार का निवारण हो जाता है। ऐसा अंधकार जिसका निवारण हजारों किरणों वाला सूर्य भी नहीं कर पाता, और आपके दर्शन मात्र से ही समस्त प्राणियों के अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हो जाता है। उसी को बता रहे हैं। जगति संसार में अपर्याप्त सहस्र भानुना, अपर्याप्त न समाने वाली सहस्र भानुना, हजार किरणों वाले सूर्य के द्वारा भी यत तमह, जिस अंधकार को, कौन सा अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार को, नियंतुम न समभावी, उसका निवारण नहीं किया जा सकता, अनुत्तमम, उस सर्वातिशायी, अधहतम, उस अज्ञान रूपी अंधकार को, असंख्यताम गतै तेजो भी, असंख्य तेजों के द्वारा, त्वया आपके द्वारा, प्रसयम नूनम, बलपूर्वक नष्ट कर दिया गया। क्योंकि सूर्य से उस
सामान्य अंधकार है नहीं, वह अज्ञान रूपी आंतरिक अंधकार है, अंतःकरण का अंधकार है। अतः वह अंधकार तो आपके द्वारा नष्ट कर दिया गया। जैसे किसी कार्य को कोई परिमित संख्या वाले लोग पूरा नहीं कर सकते हैं और उस बड़े से बड़े कार्य को असंख्य व्यक्ति बलपूर्वक पूरा कर ही देते हैं, उसी प्रकार सूर्य एक परिमित प्रकाश वाला है, यद्यपि उसका प्रकाश संसार में न समाने वाला है। ये विशेषण दिया है। कैसा है? अपर्याप्त सहस्र भानुना, जिस ऐसे हजारों किरणें हैं उसकी, जो उसका प्रकाश संसार में भी नहीं समा रहा, अर्थात पूरे संसार को आलोकित कर रहा है, उसके अलावा उसके अतिरिक्त भी उसका इतना प्रकाश है, फिर भी उस सूर्य से अधिक आपके प्रकाश को दिखाने के लिए, उस नारद जी की उस महत्ता को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने यह विशेषण दिया। यह उन्होंने एक समानता बताई कि आपका इतना अधिक आपका तेज है कि आपके दर्शन मात्र से व्यक्ति के अज्ञान रूपी अंधकार का निवारण हो जाता है। कृतः प्रजाक्षेम कृता प्रजासृजा सुपात्र निक्षेप निराकुलात्मना सदोपयोगी अपि गुरुस्त्वमक्षयो निधि श्रुतीनाम धन संपदाम इव। अब यहाँ पर ये बताया कि जिस प्रकार एक संतान का कल्याण करने वाला जो पिता है, वह धन को सुंदर और दृढ़तम पात्र में, किसी संदूक, तिजोरी इत्यादि में रखकर निश्चिंत हो जाता है, और यदि वह उस धन को सतपुत्र को सौंप दे तब तो वह पूर्णतया निश्चिंत हो जाता है, क्योंकि उसे ये पता है कि सतपुत्र को दी हुई जो राशि है वह कभी भी समाप्त नहीं होगी, सर्वदा व्यय करने पर भी। उसी प्रकार जो प्रजा का कल्याण करने वाले हैं प्रजापति ब्रह्मा, और उन्होंने जो वेद राशि बनाई है, वेद रूपी जो धन बनाया है, उस धन को नारद जी को प्रदान कर दिया और नारद जी को सतपात्र बताया है यहाँ कि सुयोग्य पुत्र है वह सतपात्र है। और उस वेदों के खजाने को जब नारद जी को उन्होंने प्रदान कर दिया तो वो पूर्णतया निश्चिंत हो गए कि अब यह खजाना सर्वदा व्यय भी किया जाए फिर भी कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि नारद जी है वो एक सतपात्र है, वो वेदों का अध्ययन और अध्यापन करवाते रहेंगे, फिर भी वह निधि है वो सर्वदा अक्षय बनी रहेगी। उसी बात को कह रहे हैं प्रजाक्षेम कृत, प्रजा यानी लोगों के कल्याण को करने वाले, ये ब्रह्मा का विशेषण है। सुपात्र निक्षेप, और एक सतपात्र में रखने से निराकुल आत्मना, निराकुल चित्त वाले, बिना किसी चिंता वाले, जो चित्त है शांत चित्त वाले, प्रजासृजा, प्रजा का निर्माण करने वाले अर्थात ब्रह्मा के द्वारा, त्वम धन संपदाम, आपको धन संपदाम इव, धन संपत्ति की भांति, श्रुतिनाम वेदों को, सदा उपयोगी अपि, सदा के लिए उपयोग करने पर भी, सदैव अध्ययन अध्यापन में उपयोग करते रहने पर भी, अक्षयः गुरु निधि कृतः, अक्षयः जो कभी नष्ट नहीं होने वाले, कभी क्षय न होने वाले, गुरु निधि कृत, ऐसी अनंत निधि बनाकर, अनंत खजाना बना करके निश्चिंत हो गए। तो प्रजापति जो है ऐसे खजाने को देके निश्चिंत हो गए जैसे पिता है। कैसा पिता? संतान का कल्याण करता पिता धन को किसी पात्र में रखकर निश्चिंत हो जाता है, अथवा सतपात्र रूपी सतपुत्र को सौंपकर
वह पूर्णतया निश्चिंत हो जाता है, उसी प्रकार लोक कल्याणकर्ता ब्रह्मा सतपात्र रूपी आपको अर्थात नारद जी को समस्त वेदों को सौंप कर पढ़ाकर उनको पूर्णतया अध्ययन करा करके निश्चिंत हो गए। उन वेदों के अनुसार लोक में उपदेश करते रहने पर भी कभी समाप्त न होने वाले वेदों का निधि आपको बनाया है। आपको अर्थात नारद जी को आपके पिता ब्रह्मा ने आपको समस्त वेदों का अध्ययन कराया है तथा उनके अनुसार लोक में उपदेश देते रहते हैं। अतएव आपका दर्शन सबके लिए प्रशंसनीय है, सबके लिए कल्याणकारी है। विलोकने नैव तवा मुना मुने कृतः कृतार्थो अस्मि निवर्हित ता हंसा तथापि शुश्रूषु अहम गरीयसी गिरो अथवा श्रेयसी केन तृप्यते। मुने हे मुने निवर्हितान हंसा, आपके इस पाप नाशक दर्शन से ही अमुना यानी इस दर्शन से तव विलोकनेन एव कृतार्थ कृत अस्मि, मैं कृतार्थ हो गया हूँ। तथापि फिर भी अहम गरीयसी कि मैं आपके अत्यंत श्रेष्ठ गिरह जो वचन है उनको शुश्रूषु अस्मि सुनना चाहता हूँ, अथवा श्रेयांसी यानी कल्याण के विषय में केन तृप्यते कौन तृप्त होता है अर्थात कोई भी नहीं। यद्यपि पूर्व में वो श्री कृष्ण भगवान कह चुके हैं कि आपका दर्शन कैसा है, पाप नाशक है। दर्शन मात्र से ही मेरे समस्त पापों का भी नाश हो गया है और मेरे अज्ञान रूपी अंधकार का भी विनाश हो गया है। फिर भी मैं आपके उन श्रेष्ठ वचनों को सुनना चाहता हूँ। मेरी जिज्ञासा है कि आप मुझे ज्ञान की प्राप्ति करवाएं। आपके वचन मेरे लिए बहुत अधिक कल्याणकारी है या मेरे लिए बहुत ज्ञानवर्धक है, तो उस कल्याण के विषय में कोई तृप्त नहीं होता है। अर्थात जितना सुना जाए उतना ही कम है और प्रत्येक व्यक्ति के लिए कल्याण, हर व्यक्ति कल्याण की प्राप्ति करना चाहता है। तो इसलिए श्रेयांसी केन तृप्यते, कल्याण के विषय में तो कोई तृप्त होता ही नहीं है। सभी है वो अपने कल्याण की और अधिक प्राप्ति करना चाहते हैं। गतस्पृहो अपि आगमन प्रयोजनं वदेति वक्तुं व्यवसीयते यया तनोति नस्ताम उदितात्म गौरवो गुरस्त्वये आगम एष धृष्टताम। यहाँ पर ये साक्षात रूप से वो पूछ नहीं सकते थे या पूछना चाहते नहीं थे, अथवा एक भारतीय संस्कृति है हमारी कि हम गुरुजनों से साक्षात प्रश्न न करें। तो बड़ी चतुराई से वह उनके आगमन का प्रश्न पूछ रहे हैं विनय प्रकट करके, क्योंकि सीधे पूछते हैं तो धृष्टता कहलाती है। अतः वो ये कह रहे हैं कि गत स्पृह अपि, निस्पृह रहते हुए भी, अर्थात आपको कोई इच्छा नहीं है फिर भी आप आगमन प्रयोजनम वद, अपने यहाँ आने का कारण कहें। इति वक्तुम, ऐसा कहने के लिए, यया यानी जिस धृष्टता, जो धृष्टता मेरी व्यवसीयते मुझे उद्यत कर रही है, उदितात्म गौरव गुरु, मेरे उस आत्म गौरव को उत्पन्न करने वाला, एषा तव आगमः, यह आपका आगमन ही, नह यानी हमारी, ताम धृष्टताम, उस धृष्टता को तनोति बढ़ा रहा है। यहाँ आगमन का कारण भी पूछ लिया और यह भी कह दिया कि मैं यह जो पूछने की धृष्टता कर रहा हूँ वह मेरी धृष्टता आपके उस आत्म गौरव को उत्पन्न करने वाली है। मेरे लिए आपका यहाँ आना स्वयं में मुझे गौरवान्वित करने वाला है और इस कारण से मैं धृष्ट होकर के आपसे यह प्रश्न पूछने की हिम्मत कर पा रहा हूँ। तो गत स्पृह अपि, निस्पृह रहते हुए भी आपको कोई इच्छा नहीं है कि आप किसी कारणवश ही आए होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यद्यपि
आपकी कोई स्वयं की इच्छा से आप यहाँ नहीं आए हैं, ये हमें पता है, फिर भी मैं ये पूछने का साहस कर रहा हूँ। तो गतस्पृह अपि, निस्पृह रहते हुए भी आगमनम प्रयोजनम, आपके यहाँ आने का जो प्रयोजन है, वद आप कहें, इति वक्तुम, ऐसा कहने के लिए, यया व्यवसीयते, जिस धृष्टता से या जो धृष्टता मुझे उद्यत कर रही है, उदितात्म गौरव, उस आत्मगौरव को, मेरे उस आत्मगौरव को बढ़ाने वाला, गुरु एष, उत्पन्न करने वाला, यह तव आगम एव, आपका आगमन ही है, जो नह यानी हमारी, ताम धृष्टताम, उस धृष्टता को, तनोति बढ़ा रहा है।